गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा।
माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। बहुत डिटेल में ध्यान के विषय में बताया गया, कैसे करना है। अगर कोई नया भाई आए हो तो बताइए, जिसे फिर दोबारा बताया जा सके। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति, मूर्त, इष्ट देव, ईश्वर, परमात्मा। अपनी आत्मा से पूछिए कि कौन सी ऐसी परमात्मा की मूर्त है जिसमें सबसे ऊंची भावना आप परमात्मा की डाल सकते हैं। सबसे ऊंची भावना चुनिए, बड़े प्यार से। और अगर डिसाइड नहीं होता कि राम को माने या कृष्ण को माने, शिव को माने, हनुमान जी को माने, बहुत कंफ्यूजन है, किसी एक को पकड़ लीजिए और ध्यान कीजिए उनका। कुछ समय बाद आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप राम को मानेंगे या कृष्ण को मानेंगे, शिव को मानेंगे, हनुमान जी को मानेंगे। वो आकृति आपके सामने आ जाएगी कि भाई तू मेरा है। तब अपने इष्ट देव को पकड़िए, एक इष्ट की आराधना, एक इष्ट की पूजा। अगर रोज रोज बदलेंगे उसका कभी लाभ नहीं होगा आपको। चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड प्राप्त नहीं होगा। आप अपने इष्ट की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको चिरयुक्त शांति, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अगर आपको परमानंद की प्राप्ति की खोज करनी है तो आपको ध्यान के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ध्यान के प्रोसेस में चलते चले जाएंगे, अपने इष्ट को गहराइयों से याद करते चले जाएंगे, जितना समय आप अपने इष्ट की गहराइयों में देंगे, जितने समय आप उनको याद करेंगे, उतना ही कंसंट्रेशन, गहराइयां आपके इष्ट देव की आपके अंदर बनती चली जाएगी। और जैसे ही याद करेंगे, फौरन बड़े आराम से याद आएगी, बगैर याद किए याद आएगी। सोते जागते, खाते पीते, हर समय उनकी याद होगी। ऐसी आदत बन जाएगी कि जब भी आप खाली हुए, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। काम में बस छूटा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद, काम से छूटा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद। जैसे जैसे आप अपने इष्ट देव की गहराइयों में बढ़ते चले जाएंगे, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम बड़े प्यार से अपने इष्ट को याद कीजिए और अपने सामने अपने इष्ट देव की मूर्त बनाइए। बड़े आनंदमय स्थिति बनाइए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार रूप के पुजारी हैं, निराकार। ओम अल्लाह वाहिगुरु। बड़े आराम से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाइए।
ये सोचिए कि मैं अपने इष्ट के चरणों में विश्राम चाहता हूं। विश्राम के मायने ध्यान है। जब विश्राम करेंगे तो मन के ऊपर कोई बोझ आपके ऊपर नहीं होगा। बड़े आराम से बैठे होंगे, आनंदमयी अवस्था में बैठेंगे और उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारे दिल की धड़कन से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है। ओम 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 कर रहा है हृदय। आवाज दिल से निकल रही है, जिह्वा से नहीं निकल रही। आप पूरे शरीर में उसके आनंद से आनंदित हुई। रिलैक्स योर बॉडी, फुल बॉडी, ओम के नाम से। तो अभी एक भोजन होगा और भोजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ते लड़ लखियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं अपने गुरां ते लड़ लखियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं अपने गुरां ते लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी। मैं अपने भैया जी दी मंगती हाँ, मैं अपने गुरां दी मंगती हाँ। मेरे पल्ले परे रहंदे। मैं अपने गुरां दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। दुआवां रल करो सइयो मेरा किते पीर ना रुस जावे। दुआवां रल करो सइयो मेरा किते पीर ना रुस जावे। जिन्हां दे
पीर रुस जांदे, जिन्हां दे पीर रुस जांदे, ओ जींदे जी मरे रैंदे। मैं अपने भैया जी दी लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रैंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रैंदे। दासन दास दा सहारा ऐ, मेरा सतगुरु प्यारा है। दासन दास दा सहारा ऐ, मेरा सतगुरु प्यारा है। मैं सदके जां उस माली तो, मैं सदके जां उस माली तो, जेदे बूटे हरे रैंदे। मैं अपने गुरां दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रैंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रैंदे। मैं अपने भैया जी दी लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रैंदे। मेरे तो गम परे रैंदे, मेरे पल्ले परे रैंदे। मेरे तो गम परे रैंदे।
जय
जय सद्गुरुदेव जय पच्चरणम। अष्टावक्र गीतामृत त्रयोदशो अध्यायः सच्चा सुख हैप्पीनेस। जनक उवाच अकिंच भवं स्वास्थ्यं कोऽपि नत्वेऽपि दुर्लभं त्यागादाने विहायास्मा दहमासे यथा सुखम। राजा जनक कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के पश्चात केवल आत्मा के और कुछ सत्य नहीं है। अनुभव द्वारा जान लेने पर जो शांति और चित्त की स्थिरता प्राप्त हुई है वह कोपीन धारण करने वालों को भी अत्यंत दुर्लभ है। राजा जनक फिर कहते हैं, पदार्थों के त्याग और ग्रहण करने में जो आसक्ति है उसको भी त्याग कर मैं आत्मानंद में पूर्णतया स्थिर हूँ। जनक says, the peace and happiness which is boon of the consciousness that there is nothing but the self is rare even for one who wears but a lion cloth. I have given up both renunciation and acceptance, since renunciation, no less than acceptance, presupposes egoism and attachment, which springs from ignorance. True happiness consists in transcending them both. Therefore, I am really happy. कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम। राजा जनक कहते हैं, शारीरिक कर्मों के करने में जैसे इंद्रियों को अनेक साधनों एवं तपस्या द्वारा अपने नियंत्रण में लाने में कष्ट करना पड़ता है, वाणी के कर्म जैसे धर्मशास्त्र के पढ़ने इत्यादि में कष्ट करना पड़ता है, और मन के कर्म संकल्प विकल्प तथा ध्यान धारणादिक के करने में मन को खेद होता है। इन सब से छुटकारा तब तक नहीं होता जब तक आत्मा साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता। राजा जनक फिर कहते हैं, हे सद्गुरुदेव, आपकी अनुपम कृपाधार से अपनी आत्मा का दिग्दर्शन कर इन तीनों प्रकार के कर्मों में संपूर्ण आसक्ति का अभाव हो गया है और मैं अपने आत्म तत्व में सदा के लिए पूर्ण रूप से स्थित हो गया हूँ। There is trouble for the body in the practice of penances, trouble for the tongue in the study of scriptures, etc., and trouble for the mind in meditation. The application of body, speech, and mind for self-realization presupposes imperfection. The self is not yet realized. This is the period of struggle. Cessation of striving and complete detachment comes with complete self-realization, being established in the perfection of the eternal self. The seer knows himself as distinct from all his actions, physical, vocal, and mental, and is therefore completely detached and truly inactive. Raja Janak proclaims, by the benevolence of my Sadgurudev, I have achieved self-realization, the life's supreme goal, and I now firmly abide in pure consciousness. कृतं किमपि नैव स्यादिति संचिन्तय तत्वतः यदा यत् कर्तुमायाति तत्कृत्वा असे यथा सुखम। राजा जनक कहते हैं, शरीर और इंद्रियादि के द्वारा किया हुआ जो कर्म है वास्तव में आत्मा द्वारा किया हुआ नहीं होता है। ऐसा ज्ञान हो जाने के पश्चात विद्वान को जब भी कोई कर्म आ उपस्थित होता है तब अहंकार से रहित होकर आसक्ति का त्याग कर उन कर्मों को करता हुआ भी अपने सुख स्वरूप में ही स्थिर रहता है। जनक says, fully realizing that nothing whatsoever is really done by the self, I do whatever presents itself to be done without any attachment and ego, and so I always live happily. कर्म नैष कर्मय निर्बंध भावा देहस्थ योगिनः संयोगा योग विरहादह मासे
यथा सुखम। राजा जनक कहते हैं, कर्म और निष्कर्म का हट उन योगियों को होता है जिनकी देह में आसक्ति है। जिसकी देहादिकों में आसक्ति नहीं है उनको हट नहीं होता है। वह तो स्वभाव से ही निष्काम कर्म में आरूढ़ हो जाता है। हे प्रभु, मेरा तो देह के संयोग और वियोग में भी हट नहीं है। देह का संयोग बना रहे या इसका वियोग हो जावे, मैं अहंकार और हट से रहित सर्वदा अपनी सुख स्वरूप आत्मा में ही स्थित हूँ। The yogis who are attached to the body insist upon action or inaction. Action and inaction are true only for those who still have the body idea. To the one who is abiding in pure consciousness, they are meaningless. Raja Janak says, owing to the absence of association and dissociation with deeds and thoughts, I live happily. अर्थानर्थो न मे स्थित्या गत्या वा शयनने वा तिष्ठनः गच्छनः स्वप्नस्थ समादहमासे यथा सुखम। राजा जनक कहते हैं, हे चिरस्मरणीय परम पावन सद्गुरुदेव, लौकिक व्यवहार जो चलना फिरना बैठना उठना सोना आदिक हैं, इनमें भी मेरी हानि तथा लाभ कुछ भी नहीं है, क्योंकि लौकिक व्यवहार में भी मैं अभिमान से रहित हूँ। चाहे मैं सोता रहूँ, बैठा रहूँ अथवा चलता फिरता रहूँ या किसी दूसरी क्रिया में रत रहूँ, इन सब क्रियाओं में भी मैं आत्मनंद में एक रस ज्यों का त्यों स्थित रहता हूँ। जनक says, no good and evil accrues to me by staying, going, sleeping or doing anything whatsoever, as all my deeds and actions are devoid of egoism. While performing them, I firmly abide in pure consciousness and live happily merged in Atmic Anand. Swapto nasti me hanihi सिद्धिर्यत्नवतो न वा नाशोल्लासो विहायस्मा दहमासे यथा सुखम। राजा जनक कहते हैं, यत्न से रहित होकर यदि मैं सोता हूँ तब भी मेरी कोई हानि नहीं है, और यत्न विशेष करने से मेरे को किसी फल विशेष की सिद्धि भी नहीं होती है। इस कारण मैं यत्न और अयत्न में भी हर्ष और शोक को त्याग कर सुखपूर्वक अपनी आत्मा में ही सर्वदा स्थित हूँ, क्योंकि यत्न और अयत्नादिक सब देह इंद्रियों और मन के धर्म हैं, मुझ आत्मस्वरूप के नहीं। राजा जनक says, I do neither lose by sleeping, that is, when inactive, nor gain by striving. So I have given up thoughts of loss and elation and live happily. Sukhadi रूपानियमं भावेशवालोक्य भूरिशः शुभाशुभे विहायास्मा दहमासे यथा सुखम। राजा जनक कहते हैं, अनेक जन्मों में मनुष्य पशु कीट आदिकों के जितने जन्म होते हैं, उनको जो सुख दुखादिक प्राप्त होते हैं वे सब अनित्य हैं। संसार में सब देहधारियों को दुख सुख बराबर बने रहते हैं। कोई भी देहधारी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो सदैव सुखी रहे, किंतु यत् किंचित काल सुख और बहुत काल दुख रहता है। प्रथम तो माता के गर्भ का कारावास, फिर जन्म काल का दुख, युवावस्था में अतिशय भोगों में लिप्त होने के कारण दुख, फिर पुत्री पुत्रादिकों में मोह से दुखों का समूह उत्पन्न होता है, और वृद्धावस्था तो दुखों की खान ही है। हे सद्गुरुदेव, आपकी अनुपम कृपा द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर अनेक प्रकार के विषय जन्य एवं
अनमोल वचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।